तुम्हारा माइंड तुम्हारा आखिरी हथियार है, लेकिन क्या तुम्हारे पास अब भी वो बचा है? तुम्हें पता है, दुनिया में एक ऐसा सीक्रेट प्रोजेक्ट था जो लोगों के दिमाग को रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए शुरू किया गया था। नाम था MK अल्ट्रा। 1950s में CIA ने यह गुप्त प्रोजेक्ट चलाया। हिप्नोसिस, ड्रग्स, टॉर्चर, हर तरीका इस्तेमाल हुआ। LSD जैसी डेंजरस ड्रग्स लोगों को बिना बताए दी गई ताकि देखा जा सके कि माइंड कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। कई लोग मेंटल हॉस्पिटल पहुंच गए, कुछ कभी वापस नहीं आए। कहते हैं आज भी कई सीक्रेट माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स अंडरग्राउंड चल रहे हैं। सवाल यह है, अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा हो तो तुम्हें पता चलेगा भी या नहीं? कंट्रोल से बचना है तो सवाल पूछना सीखो, वरना तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं रहेगा। ईयर्स 1953 कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। तभी USA ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो आज भी दुनिया की सबसे खतरनाक माइंड कंट्रोल कॉन्स्पिरेसी मानी जाती है। इसका नाम था MK अल्ट्रा। CIA ने हिप्नोसिस, इलेक्ट्रोशॉक, टॉर्चर और ड्रग्स सब कुछ आजमाया। उनके टारगेट थे आम लोग, सोल्जर्स, प्रिजनर्स, जिन्हें पता भी नहीं था कि वो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। सबसे खतरनाक हथियार बना LSD। CIA ने लोगों को LSD पिलाया, उनके दिमाग को तोड़ा, प्रोग्रामिंग की कोशिश की ताकि इंसान को रिमोट कंट्रोल पपेट बनाया जा सके। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कई लोग मर गए, कई पागल खाने में बंद हो गए, लेकिन सच आज भी पूरी तरह बाहर नहीं आया। 1973 में CIA ने MK अल्ट्रा की सारी फाइल्स जला दी, लेकिन कुछ पेजेस बच गए। उन पेजेस ने दुनिया को बताया गवर्नमेंट माइंड कंट्रोल कोई साई-फाई मूवी नहीं, हकीकत थी। सवाल ये है, क्या ये एक्सपेरिमेंट वहीं रुक गया, या आज भी किसी अंडरग्राउंड लैब में तुम्हारे जैसे हजारों दिमागों पर रिसर्च चल रही है? और ये सवाल तुमसे कोई नहीं पूछेगा जब तक तुम खुद डाउट करना नहीं सीखते। तुम्हारा माइंड तुम्हारा है या सिस्टम का? सोचो, इससे पहले कोई और तुम्हारे लिए सोचे। तुम सोच रहे होगे ये सब पुरानी बातें हैं, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि गवर्नमेंट ने माइंड कंट्रोल छोड़ दिया होगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं MK अल्ट्रा कभी खत्म नहीं हुआ, बस उसका नाम बदल गया। आज न्यूरोसाइंस, ब्रेन चिप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब मॉडर्न माइंड कंट्रोल के नए हथियार हैं। सोचो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी हर आदत रिकॉर्ड करता है, तुम्हारे इंटरेस्ट पढ़ता है, तुम्हारी वीकनेस को टारगेट करता है। तुम क्या देखोगे, क्या सुनोगे, किससे बात करोगे, सब एल्गोरिदम डिसाइड करता है। डिफरेंस बस इतना है कि पहले हिप्नोसिस लैब में होती थी, अब तुम्हारी पॉकेट में है। MK अल्ट्रा की एक्सपेरिमेंट टेबल अब तुम्हारा न्यूज फीड है और तुम खुद एक्सपेरिमेंट हो। और सबसे बड़ा शॉक, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारा रहा ही नहीं। माइंड कंट्रोल की असली ताकत यही है, टारगेट को पता ही ना चले कि वो कंट्रोल्ड है। अब सोचो, कल को कोई ब्रेन चिप तुम्हारे दिमाग में फिट कर दे, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारे सीक्रेट्स, तुम्हारा पास्ट, सब कोई हैकर पढ़ ले। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो? शायद नहीं, क्योंकि माइंड कंट्रोल अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, ये फ्यूचर का नया रूल है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। डाउट करोगे, क्वेश्चन करोगे, या बस रिमोट कंट्रोल्ड माइंड बनकर रह जाओगे? याद रखो, जिसने तुम्हारा माइंड कैप्चर कर लिया, वो तुम्हारी जिंदगी कैप्चर कर लेगा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं एनिमी नेशन से सीक्रेट निकालने के लिए, लेकिन अनऑफिशियल ट्रुथ ये कहता है असली मकसद था मास पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। एक माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट जो इंसान की फ्री विल को डिलीट कर दे। MK अल्ट्रा में कई अंडरग्राउंड टेस्ट साइट्स थीं जिनके बारे में आज भी कोई पब्लिक प्रूफ नहीं है। एग्जाम्पल, एक अमेरिकन साइंटिस्ट फ्रैंक ओल्सन जो खुद इस प्रोजेक्ट में शामिल था, कहा जाता है उसने जब CIA के सीक्रेट्स बाहर लाने की कोशिश की तो वो एक दिन अपनी ऑफिस बिल्डिंग से गिरा पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट सुसाइड, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कहती है ये हम सोचो, आज अगर किसी साइंटिस्ट ने ब्रेन चिप्स या AI हिप्नोसिस के
डार्क ट्रुथ को लीक किया तो क्या होगा? दुनिया में माइंड कंट्रोल अब एक्सपेरिमेंट नहीं, बिजनेस बन चुका है। तुम्हारे अटेंशन का, तुम्हारे थॉट का एक पूरा $1 बिलियन मार्केट है। कंपनीज तुम्हें बेचती नहीं, वो तुम्हें खरीदती हैं। तुम्हारे टाइम को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारी चॉइसेस को। माइंड कंट्रोल अब सिर्फ CIA या गवर्नमेंट तक सीमित नहीं है। अब तुम्हारे फोन के अंदर हर ऐप तुम्हारे दिमाग को रिवायर करने में एक्सपर्ट है। तुम्हें क्या ट्रेंडिंग लगेगा, क्या वायरल होगा, यह सब डिसाइड हो चुका होता है तुम्हारे डिसाइड करने से पहले। तुम्हारे अंदर एक डिजिटल MK अल्ट्रा वर्जन हर सेकंड एक्टिव है। तुम अब भी सोचते हो तुम फ्री हो, तो अगली बार जब कोई ऐड तुम्हें उसी चीज के लिए कन्विंस कर दे जो तुम्हें चाहिए भी नहीं थी, तो सोच लेना कौन डिसाइड कर रहा है, तुम या कोई और। अब सोचो, माइंड कंट्रोल सिर्फ ड्रग्स, हिप्नोसिस या चिप्स तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि बिना चिप लगाए भी तुम्हारे ब्रेन वेव्स रिमोट पढ़े जा सकते हैं। इसे कहते हैं रिमोट न्यूरल मॉनिटरिंग। सिग्नल्स, फ्रीक्वेंसीज, EM वेव्स जो तुम्हारी थिंकिंग पैटर्न्स को डिटेक्ट और डिस्टर्ब कर सकते हैं। साउंड्स फिक्शनल? नहीं, रशिया, USA, चाइना सबने इस पर रिसर्च की है। पब्लिक को सिर्फ इतना बताया जाता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सीक्रेट रिपोर्ट्स कहते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये पॉसिबल साबित हुआ है। फ्यूचर में तुम्हारा दिमाग एक डिवाइस होगा जिसे कोई भी हैक कर सकता है। तुम्हारी प्राइवेट थॉट्स एक डिजिटल फाइल बन जाएंगी। इमेजिन करो, तुम घर में बैठे हो, सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन तुम्हारे फोन से निकलती इनविजिबल फ्रीक्वेंसीज तुम्हारे ब्रेन को प्रोग्राम कर रही हैं। तुम्हें महसूस भी नहीं होगा कि तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे नहीं रहे। तुम्हारा माइंड एक मार्केट बन जाएगा जहां तुम्हारे थॉट्स बिकेंगे, और जो तुम्हारे थॉट्स बाय करेगा वो ही तुम्हारी जिंदगी कंट्रोल करेगा। तुमसे कभी कोई परमिशन नहीं ली जाएगी। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कब तुम्हारा फ्री माइंड प्रिजनर माइंड बन गया। तुम अपनी बॉडी से भाग सकते हो, लेकिन अपने माइंड से नहीं। तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा आखिरी हथियार है और आखिरी वीकनेस भी। अगर तुमने सवाल करना छोड़ दिया, तुमने सब कुछ खो दिया। डाउट मत मारो, डाउट जिंदा रखो। रिसर्च करो, सीक्रेट्स पढ़ो, हिडन ट्रूथ को सामने लाओ, क्योंकि माइंड कंट्रोल के बाद कुछ भी तुम्हारा नहीं बचता। ना तुम्हारी सोच, ना तुम्हारी पहचान, और ना ही तुम्हारी आजादी। सिस्टम तुम्हें देख रहा है, अब सिस्टम को घूरने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा माइंड तुम्हारा है, तो डाउट को जिंदा रखो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी इस हिडन ट्रूथ को देख सकें। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है, माइंड कंट्रोल सच में खत्म हुआ है या हम सब सीक्रेट एक्सपेरिमेंट हैं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार हम और भी सीक्रेट्स खोलेंगे सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर।